हेलो गाइस, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट केसेस के बारे में पार्टिकुलर इंटीग्रल के। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में दो कंडीशंस बताई थी पार्टिकुलर इंटीग्रल की, और इसमें थर्ड कंडीशन है पार्टिकुलर इंटीग्रल की क्या कि इसमें देखिए जैसे लिखा गया हो क्या एक्सेप्शन केस इसको बोलते हैं। एक्सेप्शन केस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक्सेप्शन केस है कि व्हेन f of a comma b इक्वल टू 0, मतलब जब राइट हैंड साइड में जो f of x y दिया रहता है अगर वो 0 हो जाए, मीन्स वो दिया गया है और उसकी वैल्यू मतलब जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर रखते हैं f ऑफ dd डैश में और उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको कहने का मतलब है, अभी देखिए इसको कहने का मतलब कि f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0, अगर a कॉमा b 0 हो गया तो उस क्वेश्चन का पार्टिकुलर इंटीग्रल और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आई इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल जेड इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश की होल पावर n। ठीक है, 1 अपॉन ए डी के साथ b रहेगा और d डैश के साथ क्या रहेगा, a रहेगा। d के साथ b और d डैश के साथ a, तो यहाँ क्या हुआ कि 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश होल पावर n, हो गया। फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक, फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं स्मॉल जेड इक्वल टू 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल सा मेथड। यहाँ कितना है, x है तो x की पावर n कर देंगे, ठीक है। यहाँ b है, b की पावर भी n कर देंगे, क्योंकि n है ना पावर, तो b की पावर n हो जाएगा और n फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे। और इसको लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल इसका लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान दें कि जो ये एक्सेप्शन केस दी गई है कि एफ ऑफ ए 0, कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे लिखा रहता है एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, ठीक है। एफ ऑफ डी डैश को कहने का मतलब जहाँ डी है वहां पे क्या हम पुट करते हैं ए, और जहाँ डी डैश है वहां पे बी। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू कहीं 0 हो जा रही है तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे अगर f ऑफ डी डी डैश की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसमें मैंने बात की कि जो है क्या बात किया कि when f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल z इक्वल टू 1 अपॉन b
इंटू डी माइनस ए डी डैश होल पावर एन फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, या इसको और एक मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ से x है, इमेजिन करते हैं कि इसकी होल पावर कितनी है, n है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पे n हो जाएगा, क्योंकि b d माइनस a d डैश की पावर होल है। अगर b निकालते हैं, यहाँ पे b निकालेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगा, b की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अच्छा, ये b की वैल्यू जो n है, n को क्या कहें, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू वही होगी जैसे यहाँ पे लिखा है कि d2 प्लस टू डी डी डैश और प्लस डी डैश टू इंटू जेड इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, जैसे ए एक्स सॉरी आई एक्स वी वाई, ऐसे कुछ लिखा हो। तो जो इसकी डिग्री है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है कितनी है, 2 है, ठीक। या आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको देखेंगे d2 है, यहाँ भी देखेंगे इसकी कितना है, d 2 ही डिग्री आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी 2 है। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में जो दिया गया है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो वही हमारे इक्वेशन का क्या होता है, यानी कि वैल्यू होती है। जैसे d2 है, या ऐसे देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर नहीं आ रहा डिग्री निकालना, आपको बता देंगे कि उसे डिग्री फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जैसे d देख लें, d की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी रखेंगे, d डैश की पावर कितनी है, 2 है। तो इसी की वैल्यू इन्हीं दोनों को देख लेना, अगर दोनों की पावर सेम है तो n की वैल्यू वही रख देना। अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हो, d डैश है ना, मतलब d डैश सिर्फ हो, जैसे d डैश सॉरी d डैश, ठीक है, ऐसे लिखा हो, तो यहाँ भी क्या है, इनकी दोनों की पावर कितनी है, 1 है, दोनों की पावर 1 है। तो जब दोनों की पावर 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। तो कहने का मतलब मैंने बताया पार्टिकुलर इंटीग्रल की ये तीसरी केस है, अभी 2 केसेस और हैं। पहले इस केस से आपको रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है कि सॉल्व 4r माइनस 4s प्लस टी इक्वल टू 16 लॉग x प्लस 2y, ठीक। 16 लॉग x प्लस 2y, 16 लॉग x प्लस 2y यहाँ पे जो है मैंने लिया है। अभी हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमको पता ही है, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुआ, जब d की वैल्यू m हो जाए और d डैश की वैल्यू 1 हो जाए, तो ही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है। और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, जब m की वैल्यू कुछ आती है, तो वही जो है आगे चल के रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको m की वैल्यू को रूट्स कहते हैं। अब जब रूट्स फाइंड आउट हो गया तो आगे चल के वही क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है, CF बन जाता है। तो जब CF बन जाता है तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक। सॉल्व, ये इतना लिखा गया है, क्योंकि हमको पहले बताया था आप लोगों को कि क्या लिखा है, 4r माइनस 4s प्लस टी इक्वल टू 16 लॉग x प्लस 2y, है ना। तो चूंकि हमको पता होता है कि जो r की वैल्यू होती है करली 2z करली x2, कॉमा s की जो वैल्यू होगी करली 2z करली x इंटू करली y, है ना। एंड t की जो वैल्यू होती है वो होती है करली 2z करली y2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो करली 2 करली x2 माइनस 4
करली टू जेड वाई करली एक्स करली वाई, ठीक है, प्लस क्या आ गया करली टू जेड वाई करली वाई टू इक्वल टू 16 लॉग, है ना, एक्स प्लस टू वाई, है ना, ये हमारे पास आया। अब चूंकि हमको पता होता है कि जहाँ करली करली जो भी एक्स हो वहां पे क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, एंड करली करली वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी डैश पुट करते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डी माइनस 4 डी डी डैश प्लस डी डैश टू इंटू जेड इक्वल टू 16 लॉग एक्स प्लस टू आई, है ना। फिर हमारे पास कुछ ऐसे आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करता हूं, तो सॉरी यहाँ पे ड्यूटी हो जाएगा, है ना, तो ये इतना हमारे पास आ गया। ठीक, अब इसे हमारे पास आया, हम इसको ऐसे जाने देते हैं। ठीक, अब हमने इसको यहाँ तक आ गया हमारे पास 4d माइनस 4d डी डैश प्लस डी डैश टू इंटू जेड इक्वल टू 16 लॉग एक्स प्लस टू आई, हमारे पास इतना आया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जहाँ डी है वहां पे क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे, एंड डी डैश की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गया, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आई हमारे पास 1/2 ही आई, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, मतलब जो रूट्स है वो रियल है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। अगर रूट्स इक्वल हो गया तो इसका फार्मूला होता है फाई 1 y प्लस एमॉन एक्स प्लस एक्स फाई 2 y प्लस, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है इस चीज का कि जब रूट से इक्वल हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करें। अभी तक तो इक्वेशन यहाँ तक क्या कहलाया, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाया m तक, ठीक है। अब जैसे ही m की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। देखो कैसे होता है, तो CF इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, फाई 1 y माइनस सॉरी y m की वैल्यू 1/2 x, ठीक है, प्लस x फाई 2 y प्लस 1/2 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1 है, यहाँ पे कॉमन लो तो यहाँ 2y प्लस एक्स वाई, ठीक है, और प्लस एक्स फाई 2 2y प्लस 1, सॉरी 1 ना लिख के यहाँ पे लिख दो एक्स वाई 2, है ना।
अगर सभी चीज़ों में टू टू कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा कि सी एफ जो है हो जाएगा 1/2, है ना, 5/1 2y प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स 5/2 2y प्लस एक्स। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू आई। ठीक, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक मैंने लिखा। अब पी आई हमको फाइंड आउट करना। पी आई मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो जेड की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 16 log x प्लस 2y है यहाँ पे अपॉन 4d2 माइनस 4d डैश d डैश 2। ठीक, ये हम यहाँ पे जब पुट करेंगे इसको यहाँ इधर करेंगे तो z इक्वल टू इतना आ जाता है। ठीक, तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सिलरी किसे कहते हैं भी फाइंड आउट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पी आई फाइंड आउट कर लें तो हमारी बात आगे बढ़ती है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, क्योंकि कांस्टेंट है 1 है यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कांस्टेंट 2 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे जैसे जो दिया गया है डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस डी डैश 2। अब क्या करेंगे, जहाँ डी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ डी है वहाँ कितना पुट करेंगे 1, और जहाँ डी डैश है वहाँ कितना पुट करेंगे 2। अब इसी की वैल्यू इसमें पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 1, 4 2 जा 8 प्लस 4। ये कहने का मतलब 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब ये जो निचला टर्म्स है 4d2 माइनस 4d डैश प्लस डी डैश 2, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितना आई है 0 के इक्वल हो जा रहा है। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है, कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं कि f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0। क्या हुआ कि a कॉमा b इक्वल टू 0। ए पूरा टर्म्स, क्योंकि a x के पहले जो है a1 1 है, इसको a बोलेंगे। y के साथ कांस्टेंट 2 है, इसको b बोलेंगे। तो कहने का मतलब जब इस d की जगह पे a और d डैश की जगह पे b मैंने पुट किया, और कहने का मतलब कि a और b की वैल्यू जो 1 और 2 थी उसको पुट किया तो a पूरा 0 आ गया। तो इसके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ऐसे कंडीशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कैसे किया जाए। ठीक, अब फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ चाहिए, क्योंकि 0 हो गया यहाँ पे। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें कि ये सॉल्व हो जाए। देखिए देखिए भाइयों, अगर आपको ये चेक करना है, मैंने चेक करना भी बता दिया कि कैसे इसको चेक करेंगे कि ए 0 के इक्वल है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अब देखो, क्योंकि हमको एक चीज पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इफ f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 0, तब जो पी आई फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है वो क्या है 1/b माइनस a d डैश होल पावर n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक, ये हमारे पास है। इसी को एक फार्मूला इसका और होता है, लिख सकते हैं z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x की पावर n, b की पावर यहाँ पे n हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये तो सिमिलर ऐसे तुम्हारा ये रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे
अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब यही फार्मूला मैं इसमें अप्लाई करूँगा। अब देखिए मैंने बताया कि n की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखेंगे, n की वैल्यू देख कर कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि जो d2 है 4d' है और इधर d'2 है, तो जो दिया गया है कितने ऑर्डर का, मतलब कितने डिग्री का ये इक्वेशन दिया गया है, तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसकी डिग्री 2 है, कितनी, इसकी डिग्री जो है यहाँ पे 2 है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गई, 2 हो गई। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे d2 लिखा है और d'2 यहाँ भी 2 ही है डिग्री, और d'2 ऐसे भी देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे d की पावर 2 है और d' की पावर 2 है, और इसको भी देख लेना कि एक पावर इसको मतलब ये भी 2 है, तो कहने का मतलब जो इसकी डिग्री है इस पूरे इक्वेशन की कितनी है, 2 है। तो जब 2 है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अब देखो, अब मैंने 2 रखा, अब देखो पी आई ऐसे लिखो यहाँ पे, अब जेड होगा, 2 रखो, x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा। देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, b a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैंने 2 रखा। अब 2 का n की पावर 2 है इंटू n की पावर होल फैक्टोरियल 2 लगा दिया। अब फाई जो है, फाई के कहने का मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ ए एक्स बी वाई, ये जो पूरा टर्म्स तुम्हारा दिया गया है, ये वाला टर्म्स जो तुम्हारा, इसको हम क्या मानते हैं कि फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इस पूरे टर्म्स को। तो फाई ऑफ ए एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 16 log ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, अरे सॉरी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y, यहाँ पे हुआ ना, इतना टर्म्स हुआ हमारे पास। अब जो जेड की वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर आया, 4 आया, क्योंकि फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, कुल मिला जुला के भी 2 हो जाएगा, इंटू 16 log एक्स प्लस 2y। तो ये यहाँ पे जेड की वैल्यू हमारे पास आई, वो आई एक्स स्क्वायर बाई 8 16 log एक्स प्लस 2y। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहने का मतलब जेड की जो पी आई की वैल्यू आई हमारे पास क्या आई, 2x स्क्वायर log एक्स प्लस 2y, है ना, ये हमारे पास पी आई आ गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास इतना दिया गया है, या इसको लिखें चाहे जो लिखें, और हमारे पास जो पी आई आया ये फाइंड आउट हो गया। अब हमको इस इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम हमारे पास क्या दी गई थी, हमारे पास दी गई थी कि R 4R है ना, 4R माइनस 4S प्लस T इक्वल टू log x प्लस 2y, है ना, हमारे पास ये प्रॉब्लम दी गई थी। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा क्या आएगा, कैपिटल Z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे।
तो जो हमारे पास कैपिटल जेड आएगा, आई बनाया, वाई प्लस 1/2x है ना, और प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस 1/2x। अब इसको जोड़ दो, 2x² log x प्लस 2y है ना। ये हमारे पास आया इस क्वेश्चन का जो है आंसर। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आप लोगों को बताया कि कैसे, अगर इसकी वैल्यू, अभी तक तो मैंने जितना पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बताया था, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहां पे क्या था कि इसकी वैल्यू जीरो कहीं नहीं आ रही थी उसकी वैल्यू रखने पर। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि जीरो ही हो जाए, है ना, ध्यान देने की बात कि वन तो है ही, वन तो है, लेकिन अगर जीरो हो जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर जीरो हो जा रहा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी आसान तरीका है, ठीक है। ये थोड़ा सा फार्मूला आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर फार्मूला आप ध्यान नहीं रखते हैं तो इस क्वेश्चन को और लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे आप। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि कैसे n की वैल्यू भी, आप n की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, जो भी होगा वही इसको लिखा जाता है जो यहाँ पे, और v की वैल्यू यहाँ जो दिया गया है, सॉरी इतना है, b की वैल्यू इससे मैच कर लो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।